नमस्कार, रात के 8 बजने वाले हैं और जी न्यूज पर ये वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का। मैं हूं दीपक चौरसिया। अडानी के बाद राहुल गांधी के योगी आदित्यनाथ पर दिए गए बयान पर भी सियासी घमासान छिड़ गया है। राहुल गांधी ने कल यानी सोमवार को दिल्ली की एक सभा में योगी आदित्यनाथ को ठग कह दिया था। सभा में उनसे पूछा गया था कि यूपी में धर्म वाली आंधी से वो कैसे निपटेंगे। इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में धर्म की कोई आंधी नहीं है और वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोई धर्म गुरु नहीं बल्कि ठग है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में अधर्म कर रही है और योगी आदित्यनाथ को अगर हिंदू धर्म का ज्ञान होता तो जो वो आज कर रहे हैं वो नहीं कर रहे होते। राहुल गांधी के योगी पर दिए गए बयान का समाजवादी पार्टी ने भी उनका समर्थन किया है, तो दूसरी ओर राहुल गांधी के बयान पर योगी आदित्यनाथ ने खुद पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि हिंदू आस्था से खिलवाड़ करना कांग्रेस का पुराना हथियार है। योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि आज धर्म की बात करने वाली कांग्रेस ने राम मंदिर से लेकर काशी विश्वनाथ तक बाधा खड़ी करने की कोशिश की है। योगी के बाद यूपी के मंत्री स्वतंत्र सिंह ने भी राहुल गांधी पर जुबानी वार किया। उन्होंने कहा कि ऐसे बयानों से कांग्रेस खत्म होती जा रही है। योगी आदित्यनाथ पर हमले से संत समाज भी नाराज दिख रहा है। अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने राहुल गांधी को अल्पज्ञानी तक कह दिया। सवाल ये उठता है कि क्या योगी के धर्म में कांग्रेस को अधर्म दिखता है और क्या धर्म और अधर्म वाली चोट और हमलों से 2024 में वोट की उम्मीद बांधी जा रही है। सवाल ये भी है कि धर्म अधर्म वाली बयानबाजी से किसको फायदा और किसको नुकसान हो सकता है। ऐसे ही सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले बता दें कि आज ये बहस क्यों हो रही है। ये बहस इसलिए हो रही है क्योंकि योगी आदित्यनाथ पर राहुल गांधी की टिप्पणी से विवाद खड़ा हो गया है। क्योंकि राहुल गांधी के बयान पर योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया है। क्योंकि राहुल गांधी के बयान पर संत समाज में गुस्सा है। हर एक पर गौर करेंगे और करेंगे सार्थक बहस, लेकिन सबसे पहले अभी तक का अपडेट। कांग्रेस के लोग और कम्युनिस्ट हमेशा काशी विश्वनाथ धाम के निर्माण में बाधा पैदा करते थे। उस पीठ की स्थापना का जो मकसद था उस मकसद के अनुकूल वर्तमान में काम नहीं हुआ। इनके द्वारा तो हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाता और कहते हैं कि राम का तो अस्तित्व ही नहीं था। संत को ठग कह देना और मुख्यमंत्री को ठग कह देना, तो इससे बड़ा अल्प बुद्धि वाला कौन हो सकता है। देश की जनता ने सबक सिखाया, आज कांग्रेस को अस्तित्व समाप्त करने का अवसर कर दिया। अगली चुनाव यूपी से लड़ लेना, जवाब आ जाएगा। 44 के 4 रह जाएंगे। राहुल को नोटिस लेने लायक ही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस है नहीं कहीं। अब राहुल गांधी जी धर्म की परिभाषा जाने तो उन्हें धर्म और अधर्म की परिभाषा ही नहीं पता। तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी खुलकर कह रही है राहुल गांधी, यहाँ तो कांग्रेस है ही नहीं। खुद राहुल गांधी अमेठी से लोकसभा का चुनाव हार गए थे और हाल ही के विधानसभा चुनाव में जो 2022 में हुए उसमें कांग्रेस को शिकस्त का सामना करना पड़ा, वो भी करारी। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव जेटली जी हैं, मेरे साथ विजय शंकर तिवारी जी हैं विश्व हिंदू परिषद से, मेरे साथ साध्वी शिवानी दुर्गा जी हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, हमारे कार्यक्रम में आती हैं, बहुत पढ़ी लिखी हैं और कई सारी भाषाएं धारा प्रवाह बोलती हैं। मेरे साथ धर्मवीर चौधरी जी हैं, बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता हैं। थोड़ी ही देर में मेरे साथ अजय उपाध्याय जी जुड़ेंगे और साथ ही साथ घनश्याम तिवारी जी भी जुड़ेंगे जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं। मैं सबसे पहले राजीव जेटली जी के पास चलूंगा। राजीव जी, राहुल गांधी के इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? राहुल जी ने जो कुछ कहा, उन्होंने ठग शब्द का इस्तेमाल किया है और कहा है कि वो धर्म की नहीं अधर्म की बात करते हैं योगी आदित्यनाथ जी। बिल्कुल दीपक जी, आप थोड़ा गौर कीजिए राहुल गांधी जी के स्टेटमेंट की तरफ। राहुल गांधी जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर अटैक नहीं किया है।
राहुल गांधी जी ने एक संत पर अटैक करा है। राजीव जेटली जी, जो बयान योगी आदित्यनाथ के बारे में दिया है राहुल गांधी ने, आज हम उसी पर बात कर रहे हैं। और मेरे साथ, मैंने जैसा आपको बताया, विजय शंकर तिवारी जी हैं, घनश्याम तिवारी जी हैं समाजवादी पार्टी से, विजय शंकर तिवारी जी वीएचपी से हैं, अजय उपाध्याय जी कांग्रेस पार्टी से हैं, धर्मवीर जी हैं बीएसपी से, राजीव जेटली जी हैं और साध्वी शिवानी दुर्गा जी हैं। सबको सबका बहुत बहुत स्वागत है। राजीव जी, मैंने आपसे सवाल पूछा था कि ये राहुल गांधी ने क्या कह दिया, क्या आपको लगता है कि किसी संत के बारे में इन शब्दों का बात होना चाहिए कि उन्हें हिंदुइज्म नहीं पता, हिंदू क्या होते हैं, हिंदू किस तरह से चलता है, वो आदित्यनाथ जी को नहीं पता, उनका कहना है राहुल जी का? नहीं, राहुल गांधी जी को ज्यादा पता है। दीपक भाई, आप देखिए, जब ये यात्रा निकाल रहे थे तो केरल के अंदर एक पादरी से मिले थे और पादरी से जब इन्होंने पूछा कि क्या यीशु भगवान होते हैं, तो पादरी ने बोला नहीं, यीशु ही भगवान होते हैं, दूसरा कोई भगवान होता ही नहीं है। और ये वक्त वक्त पे मौलवियों से भी मिलते आए, उन्हें भी कहते थे धर्म कायम करेंगे। अधर्म तो वो हुआ ना जो योगी आदित्यनाथ कायम करना चाह रहे हैं, जो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। और इन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर अटैक नहीं किया, इन्होंने योगी पर अटैक करा, संत पर अटैक करा। कोई एडमिनिस्ट्रेशन की बात नहीं करी, कोई प्रशासन की बात नहीं करी, धर्म की बात करी। मतलब एक धर्म को लागू करना चाहते हैं, उस धर्म को जब लागू कर दिया जाएगा तो इनके नजर में होगा कि अब उत्तर प्रदेश के अंदर धार्मिक रूप से लोगों को जीने की आजादी है। अगर वो धर्म राहुल गांधी जी सोचते हैं कि जो योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं वो अधर्म है, तो राहुल गांधी जी के हिसाब से धर्म क्या हो सकता है, इसका अंदाजा मुझे लगता है देश की जनता अपने आप लगा लेगी। हम कहते हैं राहुल गांधी जी, एक बार भी एक टिप्पणी बताइए अपनी, जितने लोगों से आप मिलकर के आए, जिन जिन लोगों ने हिंदुओं को गाली दी, भगवान राम को गाली दी, भगवान राम के ऊपर प्रश्न उठाया, वो लोग तो आपके प्रिय हो गए, वो लोग तो धर्म की रक्षा कर रहे हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि भगवान राम का एक भव्य मंदिर बनाएंगे, और वो भी संत कहते हैं या योगी कहते हैं, उनके ऊपर आप कहते हैं ये अधर्म फैला रहे हैं। मतलब अगर ये जो बुद्धिजीवी सम्मेलन इनका हुआ था जुलाई 2019 को, अगर वो बात योगी जी कर दें तो उस हिसाब से तो ये जो कहते हैं ना कि धर्म कायम हो जाएगा, जो मुस्लिम समाज का बुद्धिजीवी सम्मेलन हुआ था। अब क्योंकि योगी जी अपना कार्य कर रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हर किसी व्यक्ति को सम्मान बराबर का अधिकार दे रहे हो। आपने तो देखा पहली बार किसी भी व्यक्ति ने, मुसलमानों ने ऊपर छत पर चढ़ करके अपने लाउड स्पीकर नीचे उतारे थे एक आह्वान के ऊपर कि हम अजान नहीं बजाएंगे, हम लोगों को तंग नहीं करेंगे। तो ये देखिए, इसे कहते हैं सेक्युलरिज्म, इसे कहते हैं सेक्युलरिज्म। ठीक है, सीधे चलता हूं अजय उपाध्याय जी के पास। अजय उपाध्याय जी, आप एक गोरखनाथ पीठ, नाथ संप्रदाय की जो देश की सबसे बड़ी पीठ है, और आप बहुत बेहतर जानते हैं, आप बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आपके पास कई सारी बड़ी बड़ी डिग्री है। मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्या राहुल गांधी की ये बात, भाई आप पॉलिटिकल बात तो इसीलिए करते हैं कि वो आपको वोट पड़े, क्या राहुल गांधी जी की ये बात आम जनता को समझ पड़ेगी कि योगी आदित्यनाथ संत नहीं है, जो वो कर रहे हैं वो धर्म नहीं अधर्म है, वो गोरक्षनाथ पीठ की जो है वो उसकी जो रेपुटेशन है उसको तार तार कर रहे हैं? क्या किसी आम आदमी को ये बात समझ में आएगी, आम वोटर को? देखिए, नाथ संप्रदाय परंपरा जो है, नाथ संप्रदाय परंपरा जो है प्रेम का संदेश देती है, कहीं ना कहीं तपस्या का एक संदेश देती है। और नाथ संप्रदाय जो है, मतेंद्रनाथ जी हो, चाहे गोरखनाथ जी हो, चाहे नरहरि नाथ जी हो, सबने जिस तरह से पूरे देश में घूम घूम कर पैदल यात्रा, एक तपस्वी थे और उनका जो है पूरा देश सम्मान करता है। मैं व्यक्तिगत तौर पे जहां से आता हूं, पूर्वांचल से, उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर से, हम सब लोगों के लिए श्रद्धेय वो गोरखनाथ का जो पीठ है वो पीठ संप्रदाय है। मनसा वाचा, मैं तो कहता हूं नाथ संप्रदाय है, क्यों भारत में जितने भी संप्रदाय हैं, मनसा वाचा कर्मणा, अहिंसा, प्रेम और सद्भाव का संदेश देता है। कोई भी कभी धार्मिक विद्वेष नहीं पैदा करता, मन से, वचन से और कर्म से। मैं पूछता हूं, संत की भाषा क्या यह हो सकती है चर्बी गर्मी? संत की भाषा क्या हो सकती है मंदिर मस्जिद? धर्म संत की भाषा क्या 20-80 हो सकती है? कब्रिस्तान और शमशान हो सकती है? ये ऐसा बात कोई संत कर सकता है क्या? गोरखनाथ जी से लेकर के मत्स्येंद्रनाथ जी से लेकर के हरिहरनाथ जी, सब ने जो है त्याग का परिचय दिया। वो लोग तो अपना घर तक नहीं कहीं बनाया, जहां अंतिम समय में मिला वहां वो बसे, और उनके शिष्य परंपरा में जो लोग थे उन लोगों ने किया। आज जो जोगी जी हैं,
ठीक है, मैं उनका व्यक्तिगत सम्मान हो सकता है। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, आप अपना पॉइंट कह सकते हैं, लेकिन मुझे बताइए क्या आम वोटर को अजय उपाध्याय जी ये बात समझा पाएंगे? कंक्लूड करते हैं, एक एक करके आप आरोप लगाइए। आपका पूरा जो नहीं, आम आदमी जो है देख रहा है ना कि एक संत के नाम पे जिस तरह से भाषा का प्रयोग हो रहा है, मंदिर मस्जिद का प्रयोग हो रहा है, कब्रिस्तान अब का हो रहा है, 2080 का हो रहा है, और हनुमान जी के नाम पे अली और बली और अली का बात हो रहा है। ये धार्मिक सद्भाव तोड़ने वाला, मैं तो मानता हूं कि किसी भी धर्म में ऐसा कोई संत आज तक नहीं हुआ होगा। ठीक है, मैं सीधे चलता हूं, आप मेरी बात नहीं, आप संत के नाम पे मैंने आपकी बात तर्क के तौर पर मैंने आपकी बात मान ली, तर्क के तौर पर मैंने राहुल जी की भी बात मान ली, पर आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। फिर मैं अपने सवाल पर आऊंगा, मैं सीधे शिवानी दुर्गा जी के पास चलता हूं। शिवानी दुर्गा जी, अजय उपाध्याय जी ने जो आरोप लगाए कि भाई 80-20 की बात नहीं कर सकते, अली बजरंग बली की बात नहीं कर सकता, कोई संत जो है वो ये बात नहीं कर सकता, कब्रिस्तान शमशान, क्या कहेंगे इनके उदाहरणों पर आप? और क्या ये अपने वोटर को समझा पाएंगे कि भाई योगी धर्म नहीं अधर्म कर रहे हैं? योगी जी। हर हर महादेव आप सभी को, हर हर महादेव। देखिए, अभी उन्होंने 2-3 चीजें कही कि संत कैसे होने चाहिए, ये बताने का उन्होंने प्रयास किया। वो उनकी जितनी जानकारी है उस हिसाब से उन्होंने प्रयास किया। अब मेरी थोड़ी जानकारी थोड़ी अलग प्रकार की, हम भी संत समाज से आते हैं और मैं नाथ संप्रदाय के एक अंग जिसे अघोर अवघड़ कहा जाता है उससे ताल्लुक रखती हूँ। तो अहिंसा परमो धर्म तो कहा, धर्म हिंसा तथैव च क्यों नहीं कहा उन्होंने? क्यों? क्योंकि वो आगे का हिस्सा बताना ही नहीं चाहते, वो उस चीज को मानते ही नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि संतों की वाणी जो है वो, संतों ने ही शस्त्र और शास्त्र सिखाए हैं, चाहे वो संदीपनी मुनि का आश्रम रहा हो या वशिष्ठ जी का आश्रम रहा हो, जहां पर भी आप देखें संतों ने ही सिखाया है। और संतों ने ही ग्रंथों में भी जो रचना की है वो इस तरह से की है कि शस्त्र के साथ शास्त्र होगा ही होगा और शास्त्र के साथ शस्त्र की आवश्यकता होगी। फिर भगवान श्री कृष्ण ने धर्म, हमारी जो भगवत गीता है उसका पहला जो श्लोक है वो शुरू होता है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे से, अर्थात कि जब आवश्यकता होगी धर्म के लिए, धर्म युद्ध लड़ा जाएगा और वो अनिवार्य है। आज आपने एक बात बोली कि योगी जी के लिए ठग का शब्द का प्रयोग किया गया, तो ये सिर्फ योगी जी के लिए नहीं, पूरे संत समाज को कटाक्ष किया गया। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि अगर राहुल गांधी कुछ भी स्टेटमेंट दें तो वो राइट हो जाती है क्योंकि वो राहुल गांधी दे रहे हैं, क्योंकि वो उनकी सोच है, उनकी समझ है। तो मैं क्षमा चाहूंगी, लेकिन जो आपने अभी इतना सारा जो डिस्क्रिप्शन दिया अबाउट धर्म, दैट इज रॉन्ग, बिल्कुल गलत है। आपको थोड़ा और पढ़ाई करने की और संतों के साथ रहने की आवश्यकता है। जहां धर्म वही जीत, ये कहा जाता है। आप धर्म की जगह अधर्म की बात कर रहे हैं जो उपाध्याय जी। एक छोटा सा जवाब चाहूंगा, राहुल गांधी जी की बात को आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या राहुल जी की ये बात आप अपने वोटर को समझा पाएंगे कि योगी जी धर्म नहीं अधर्म कर रहे हैं? नहीं, देखिए पूरा देश देख रहा है, आपने देखा होगा चुनाव के वक्त किस तरह की भाषा, किस तरह मर्यादा, किस तरह की बात की जाती है, पूरा देश देखता है। अभी तो पिछले चुनाव में आपने देखा होगा, कोई देश आज तक कोई ऐसा व्यक्ति जब चुनाव हो रहा हो कैमरा लगाकर कोई तपस्या करता है? तो यहाँ एक से एक छदमधारी योगी जी से कहा प्रधानमंत्री जी पर चले गए। आप हम योगी जी पे बात करते हैं ना अजय भाई। नहीं, जाना तो पड़ता है ना, जाना तो पड़ता है। देखा था ना कैमरा लगाकर, आपने भी देखा होगा, आपके भी कैमरे गए होंगे। और वो कैसे गुफा बनाया, आज तक वो गुफा दूसरी बार नहीं आया। ये दर्शा रहा है कि किस तरह के ये लोग कितने बड़े तपस्वी हैं और कितने बड़े पुजारी हैं। जहां तक योगी जी है, व्यक्तिगत तौर पर मैं कोई भी यदि भगवा वस्त्र पहनता है मैं सम्मान करता हूं। मैं तो मैडम का भी सम्मान कर रहा हूं जो अभी भाषा का उन्होंने प्रयोग। पर योगी जी को नहीं करते आप, पर योगी जी का नहीं करते आप। कांग्रेस पार्टी योगी जी का सम्मान नहीं करती, भले से उन्होंने गेरुआ पहना हो। नहीं, उस गेरुआ, हर गेरुआ वस्त्र का हम सम्मान करते हैं, लेकिन वसुधैव योगी जी का क्यों नहीं करते भाई? भाव की परिकल्पना इस भारत में है, यही हिंदू धर्म है। हम करते हैं हर उस भगवाधारी का जो सच में संत है,
लेकिन भगवा पहन करके छदम स्वरूप लगा करके और सर्वधर्म संभाव की जो परंपरा भारत की है उसको तोड़ने का काम करे और वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को तोड़ने का। अच्छा शिवानी जी, एक दूसरे पर नहीं, मैं सबको मौका देता हूं, अजय उपाध्याय जी अब एक कदम आगे चले गए हैं। उन्होंने कहा वो संत है ही नहीं। अजय जी आपने यही कहा, हम हर उस संत की करते हैं, मतलब योगी जी को आप संत की श्रेणी में रखते ही नहीं। जो हम उस सभी संत का सम्मान करते हैं जो भगवा पहना है, लेकिन भगवा के भेष में कई लोग जो है सिर्फ सियासत करना चाहते हैं। ना एक मिनट कर्मणा वसुधैव कुटुंबकम और सर्वधर्म संभाव की परिकल्पना हिंदू धर्म में है, उसको जो अपनाता है वही संत है, वही ऋषि है, वही मुनि है। जो चलिए मेरे पास एक और सवाल है, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन सबसे पहले सीधे में चलता हूं घनश्याम तिवारी जी के पास। घनश्याम तिवारी जी, राहुल जी ने तो कहा, आपने उसको सेकंड कर दिया। मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्या आप अपने वोटर को समझा पाएंगे कि योगी आदित्यनाथ संत नहीं है, वो हिंदू धर्म को नहीं समझते हैं और वो धर्म नहीं अधर्म कर रहे हैं? नमस्कार दीपक जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। जो जहां तक ठग मैं समझता हूं, ठग वो है जो लोगों से झूठ बोलता हो अपने फायदे के लिए, लोगों में झगड़ा कराए अपने फायदे के लिए, शपथ लेकर के संविधान की उसके खिलाफ काम करने लगे और लोगों के बीच में नफरत पैदा करे, या फिर अपना नाम बदल ले, अपने काम को छुपाए, लोगों पर अत्याचार करे, उस पर अपने फायदे गिनाए। और जहां तक अगर किसी को लगता है कि हिंदू समाज का कोई प्रतिनिधि हो गया है अपने नाम पे कुछ लगाने पे या कोई किसी वेशभूषा में, तो मुझे लगता है कि उनको थोड़ा सा खबरों में रहना चाहिए, देखना चाहिए। जैसे कि जब आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया गया तो उस समय अनेक मीडिया चैनल्स ने खबर छापी कि उनके ऊपर कई संगीन मामले हैं। 2017-18 मार्च उसमें 153 है, तरह तरह के मामले हैं। मैं पूरा पढ़ के आपको सुना देता हूं। एक दशक से ज्यादा मर्डर का चार्ज रहा किसी के ऊपर। तो मुझे लगता है कि इस देश में क्या संत की परिभाषा उन लोगों को के ऊपर डाल देनी चाहिए जिनके ऊपर एक दशक से ज्यादा मर्डर का चार्ज है, जिनके ऊपर 153A, 295, 297, 504, 427। जो आदमी राजनीति में होता है उस पर कई तरह के मुकदमे लगते हैं तिवारी जी। नहीं, ये बीच में मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा। अगर देखिए ये इस तरीके से डिफेंड मत कीजिए। आपको लगता है कि ये मुकदमे अगर मेडल हैं, परमवीर चक्र हैं और वीर चक्र हैं और शौर्य चक्र हैं, तो ये आपकी सोच मुबारक। बीच में किसी को बोलने की, जब आपका वक्त आए तो बोलिए, ऐसे नहीं। मेरे एक ही वाक्य बोला है मैंने। राजीव जी सुन लीजिए, मैं बस वो कंक्लूड कर रहे हैं। अगर किसी को लगता है कि दर्जन भर मुकदमे मेडल हैं और उन मेडल के आधार पर मर्डर का मुकदमा हो, राइटिंग का मुकदमा हो, हेट स्पीच का मुकदमा हो, तो उस मेडल के आधार पर किसी को वेशभूषा के आधार पर हिंदू समाज का प्रतिनिधि घोषित कर दिया जाए, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है। ठीक है, मैं मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री मानता हूं। ठग है कि नहीं है वो जनता तय करे, लेकिन अगर कोई इन मुकदमों के आधार पर कहता है कि वो संत बन गया है, तो मैं उसे संत नहीं मानता। ठीक है, संत नहीं मानते। राजीव जी बात यहां तक पहुंच गई, अब संत भी नहीं मानते। मैं आ रहा हूं धर्मवीर जी आपके पास भी और विजय शंकर जी आपके पास भी। नहीं बिल्कुल, देखिए मैं तो कह रहा हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इन्होंने कहा कि ये तो जनता को निर्धारित करना है कौन धर्म की रक्षा कर रहा है, कौन ऐसा व्यक्ति। ना राजीव जी की आवाज कट गई है। मैं सीधे तिवारी जी के पास चलता हूं, राजीव जी जुड़ेंगे, फिर हम राजीव जी के बाद उनका वर्जन ले लेंगे। तिवारी जी आप बताइए, संत नहीं मान रहे हैं ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे। देखो, आज तो राहुल गांधी की बात हो रही, तो राहुल गांधी जी कुछ भी कह सकते हैं। उनकी क्रेडिबिलिटी इस विषय को लेकर समाज में कितनी है ये हम सब लोग जानते हैं। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो जब 1947 में उसके बाद चुनाव लड़ी तो सारा देश उनको हिंदू पार्टी के रूप में जानती थी, सामने मुस्लिम लीग थी। और वो हिंदू पार्टी धीरे धीरे अपने कामों से उनकी क्रेडिबिलिटी खोती गई। और एक समय ऐसा आया जब देश के संतों को इन्होंने आतंकवादी करार देकर के जेल के अंदर बंद कर दिया। और आपने देखा दीपक जी की जब संतों को इन्होंने आतंकवादी करार दिया और हिंदुओं को आतंकवादी यहां तक कह दिया, तो 2014 में ये कहां चले गए। इसके बाद दूसरी बार जब चुनाव लड़ रहे थे तो आपने देखा कि इन्होंने हिंदुओं को कहा ये मंदिर में जाते हैं, ये लड़कियां छेड़ने जाते हैं। यानी हर बार एक इस प्रकार का प्रहार इन्होंने किया है। इस बार इन्होंने कहा ये ठग है, तो संतों को ठग कहा। इन्होंने एक योगी जी के लिए ठग नहीं कहा, इन्होंने संतों के लिए ठग कहा। और किसके लिए कहा? जिस योगी जी ने आज श्री राम जन्मभूमि में अयोध्या को अयोध्या बनाने का काम कर रहे हैं, काशी में काशी बाबा विश्वनाथ
आज वहां पर आप जाकर देखिए, उसकी भव्यता जाकर देखिए, आप अयोध्या की भव्यता जाकर देखिए, आप मथुरा में जाइए, उन हिंदू तीर्थ स्थलों को जाकर देखिए, जाकर जहां पर कायाकल्प किया है योगी जी ने, वो एक संत ही कर सकता है। उस संत पर इस प्रकार की टिप्पणी हिंदू समाज देख रहा है, और मुझे लगता है ये राजनीतिक पार्टी से है। राजनीतिक पार्टियां समाज में जाकर वोट लेती हैं, और इनका परिणाम वोट में जब तब्दील होता है तब इनको पता चलेगा। एक बार 56, फिर 44, अब अगर संत ठग हो गए हैं तो इनको इसका परिणाम आगे आप दीपक जी देखेंगे। वोट वोट वोट, लोकतंत्र में वोट ही सबसे बड़ी ताकत होती है। क्या ये बयान घनश्याम तिवारी जी की पार्टी को या धर्मवीर जी की पार्टी को या फिर कांग्रेस पार्टी को वोट दिला पाएंगे? हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी के उस बयान पर जिसमें उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में धर्म नहीं अधर्म कर रहे हैं, वो हिंदुइज्म को यानी हिंदू धर्म को समझते नहीं हैं। अगर समझते होते तो जो अधर्म वो कर रहे हैं वो नहीं करते। अभी अभी समाजवादी पार्टी के नेता तिवारी जी ने कहा, घनश्याम तिवारी जी ने, कि राहुल गांधी को वो संत नहीं मानते। सीधे धर्मवीर जी के पास चलता हूं। धर्मवीर जी, आप मानते हैं? दीपक जी, आपने बड़ा देर में मुझे मौका दिया है, तो थोड़ा मुझे टाइम दीजिएगा। योगी जी संत हैं, योगी हैं या भोगी हैं, ये तो जनता देख रही है। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा उनको कि जैसे जैसे जनता 2024 का चुनाव नजदीक आएगा तो ये एक दूसरे को, कोई किसी को ठग कहेगा, कोई महाठग कहेगा। इनकी भाषा कांग्रेस की और बीजेपी की आपस में इस इतने नीचे स्तर पर चली जाएगी कि इस लोकतंत्र में जिसकी जगह ही नहीं होगी। चाहे इस देश के प्रधानमंत्री हों और चाहे राहुल गांधी जी हों और चाहे बीजेपी के अन्य नेता हों, इनकी भाषा का स्तर बहुत गिर जाएगा। बाबा साहब ने संविधान में इस तरीके की भाषा का और इस लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं रखा। लेकिन आज दुर्भाग्य यह है कि जब योगी आदित्यनाथ हाथरस में बलात्कारी क्योंकि समर्थन में खड़े हो जाते हैं और एक दलित की बेटी को मिट्टी का तेल जला करके वहां पर डीएम आग लगवा देते हैं, जो उसको हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार का भी मौका परिवार को नहीं देते हैं, तो ये एक मुख्यमंत्री का दायित्व नहीं होता और संत का दायित्व तो ये कभी नहीं हो सकता। ठीक है, आपने ये बात जो कही है काफी पुरानी है, उसके बाद चुनाव हो चुका है, दूसरी बार योगी जी जीत चुके हैं और आपकी पार्टी को कितनी सीट मिली है सब जानते हैं। नहीं, मतलब नतीजा ठंडन गोपाल है। मेरा सिर्फ ये तर्क है आपके साथ, तिवारी जी के साथ मेरा ये तर्क है। मुझे बोलने देंगे नहीं बोलने देंगे आप मुझे? नहीं, मुझे आप बोलने देंगे नहीं बोलने देंगे? सर, मैं आप ही के सवाल के बारे में सेकंड का आप ही को बोलने दिया था धर्मवीर जी। मैंने नहीं, आप मुझे बोलने दीजिए पहले। आप मुझे एक मिनट धर्मवीर जी, आप सम्मान से बात करेंगे। मैं धर्मवीर जी बोल रहा हूं आपको। आप सम्मान से बात करेंगे, आप अनावश्यक गुस्सा नहीं दिखाएंगे। बात कर रहा हूं, आप मुझे बोलने का मौका दीजिए। मैं आपको ही बोलने का मौका दे रहा हूं। सबसे पहला सवाल आपसे पूछा और आप सम्मान के साथ बोलेंगे। मैं जी करके आपसे बात कर रहा हूं। मौका दीजिए मुझे। मैं दीपक जी आपसे यह निवेदन कर रहा हूं कि आप मुझे बोलने का मौका दें। आप ही को तो बोलने का मौका दिया था। 2 मिनट कौन बोला? मैं बोला या आप बोले? मैं बहस को आगे बढ़ाता हूं, सीधे चलता हूं यहां से अजय उपाध्याय जी के पास। अजय जी, मुझे बताइए और सिंपल बात बताइए। आपने कहा कि कोई भी धर्म हिंसा नहीं सिखाता, कोई रिलीजन हिंसा नहीं सिखाता, मजहब हिंसा नहीं सिखाता, तो ये जो सर तन से जुदा के नारे इस देश में लग रहे थे, वो कौन लगा रहा था? एकदम ठीक है, जो लोग लगा रहे थे उनका भी हम लोगों ने दीपक भाई विरोध किया था। हम लोग किसी भी धर्म में कट्टरता हो, चाहे इस्लाम धर्म में हो, चाहे हमारे यहाँ कुछ लोग जानकर कट्टरता फैला रहे हैं, धर्म में कहीं नहीं है। लेकिन जो धार्मिक आवरण पहन करके धार्मिक भावनाओं को भड़का करके अपनी सियासत की रोटी सेकना चाहते हैं, वही लोग धर्म का कहीं ना कहीं इस्तेमाल करके हमारे धर्म को बदनाम कर रहे हैं। इस देश की संस्कृति जो विविधता में एकता है उसको कमजोर कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। और इसीलिए हम लोगों ने देखा है, मोहब्बत की दुकान लेकर के चले हैं। हम तो आपसे भी आशा करते हैं, पैनलिस्ट से भी आशा करते हैं कि देश में छोड़ो नफरत, आओ जुड़ते हैं, भारत को एक साथ मजबूती के राह पे ले जाएंगे। ये धर्म के नाम पे जो चश्मा लगा करके जो लोग ठगी कर रहे हैं,
कोई भी हो, मैं तो कहता हूं किसी भी धर्म के लोग हों, उनको कभी ये बात इस देश की जनता समझ रही है और समझने लगी है, उसको कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। तत्काल में हो सकता है कई बार बादल के सूरज जो है ओझल हो जाता है। हमारे नेता आज शेर की तरह लोकसभा में दहाड़ा उन्होंने, राहुल गांधी जी ने। एक बड़ा ग्रुप जो है किस तरह देश को लूटने का काम कर रहा है, मोदी जी कैसे उसका सहयोग कर रहे हैं। इस पर मैं 1 घंटा 10 मिनट डिबेट कर चुका हूं। 4:45 पर अजय जी, मैंने 1 घंटा 10 मिनट इस पर खूब बहस की है और मैंने सबको बोलने का मौका दिया। साध्वी शिवानी दुर्गा जी, अब नया अमेंडमेंट ये है, मैंने इनसे पूछा कि जो सर तन से जुदा के नारे लगाते हैं उनके बारे में आपकी टिप्पणी क्या करेंगे, तो इन्होंने कहा हम उनका भी विरोध करते हैं, लेकिन जो आदमी धार्मिक कपड़े पहनकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकता हो उसको हम संत नहीं मानते। क्या धार्मिक कपड़े पहनकर कोई राजनीति नहीं कर सकता या करना चाहिए? बहुत से उदाहरण हैं पास्ट में, अगर आप देखें तो बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। मैंने जैसे पहले ही कहा था कि हमारे संत ही थे जिन्होंने राजघरानों में, जो राज दरबार में जितने भी क्षत्रिय हुए, उनको सिखाया शस्त्र भी और शास्त्र भी। इन्होंने कहा कि ये सर तन से जुदा वाले गैंग उस तरह के लोगों का विरोध करते हैं, वाणी से विरोध नहीं होना चाहिए, फिर भी उसके बाद भी विरोध करने के बाद भी तो सर तन से जुदा हो रहे हैं, उसके बाद भी तो धमकियां दी जा रही हैं। तो उसका आपने विरोध तो किया, लेकिन विरोध का प्रतिफल तो कुछ नहीं निकला, तो फिर वो कहने के लिए विरोध है ना आपका, तो वो तो दिखावा हो गया। आप भी दिखावा कर रहे हैं मात्र। रही बात की भगवा वस्त्र पहन करके राजनीति नहीं करनी चाहिए, तो ये इसमें पहले ही है राजनीति, ये राजसी नीति है, तो उसमें भगवा तो होगा ही, उसमें साधु का होना, संत का होना, ज्ञान का होना अति अनिवार्य और आवश्यक है। आज के परिवेश में अगर देखें, आज के समय में देखें, इसकी ज्यादा आवश्यकता है। आपने बोला धर्म की बात करके इसको आप नीचे ले गए, हम तो नहीं देख रहे, हम तो देख रहे हैं पूरे विश्व में जो है, अब भारत जो है विश्व गुरु बनने की कगार पर है। हम लोग उस तरफ बढ़ रहे हैं कि जब विदेशों से लोग यहाँ आकर धर्म अपना रहे हैं और वो उसको सहर्ष ग्रहण कर रहे हैं, किसी को फोर्स नहीं किया जाता, धमकी नहीं दी जाती, कोई जिहाद नहीं चलाया जाता, सहर्ष स्वीकार करते हैं। तो अब आप क्या कहना चाहते हैं कि वो आप भला पता शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, आपने पट्टी बांध रखी होगी आंखों पर हमें वो स्पष्ट और साफ साफ दिखाई दे रहा है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप लोग भी इस चीज को देखना शुरू कर दें, उतनी जल्दी आपकी भी तरक्की शुरू हो जाएगी। ठीक है, मैं सीधे धर्मवीर जी के पास चलता हूं। उम्मीद करता हूं धर्मवीर जी आपका गुस्सा उतर गया होगा। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि कई बार हमको देखने को मिलता है कि ये डबल स्पीक क्यों होती है। क्या आप अपने वोटर को समझा पाएंगे, या क्या आप 2022 में अपने वोटर को समझा पाए? अगर समझा पाए तो इतने खराब परिणाम क्यों बीएसपी के लिए? नहीं दीपक जी, मैं गुस्से में नहीं हूं। मैं आपसे आपके माध्यम से एक योगी आदित्यनाथ जी से अपील करना चाहूंगा। अगर ये संत परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं तो मेरा अनुरोध है योगी आदित्यनाथ जी से कि वो संत रविदास जी को पढ़ें और अविलंब घोषणा करें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी का नाम संत रविदास नगर रखेंगे, लखनऊ का नाम बदल करके। अगर वो इस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे तो मैं समझूंगा कि वो सही मायने में संत हैं। ये क्या तर्क हुआ? वो एक राजनीतिक आदमी है और राजनीतिक आदमी संत नहीं हो सकता और संत कभी राजनीतिक नहीं हो सकता, क्योंकि संत तो कबीर हुए हैं, संत तो कबीर के अलावा गुरु नानक हुए हैं, संत शिरोमणि रविदास हुए हैं, इनको तो संत कह सकते हैं। इनका राजनीति से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं था। तो मेरा आपके माध्यम से योगी आदित्यनाथ जी से ये अनुरोध है कि वो संत परंपरा को आगे बढ़ाएं और लखनऊ की राजधानी को उत्तर प्रदेश की राजधानी को संत रविदास नगर घोषित करें और एक भगवान राम के जैसा भव्य मंदिर संत रविदास जी का लखनऊ में स्थापित करें, तो मैं समझूंगा कि वो असली मायने में संत हैं। और सभी हिंदुओं के, जिसमें कि आज आप भगवान राम की बात कर रहे हैं, जब आपका मुलायम सिंह जी से अलायंस हुआ था तो आपने क्या नारा लगाया था धर्मवीर जी? मैंने पिछली बार भी आपसे पूछा था कि मिले मुलायम कांची राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, ये आप ही का नारा है। आज आप मंदिर की बात कर रहे हैं। ये अगर बड़े बदले से सरकार नजर आते हैं और रिकॉर्ड हो तो आप मुझे सुनवा दीजिए। मैं सुनवा दूंगा आपको। आप जैसे मीडिया पत्रकार ये बीएसपी के बारे में दुष्प्रचार करते रहते हैं, तो इनका तो मेरे पे कोई फर्क नहीं है। ठीक है,
सीधे मैं राजीव जेटली जी के पास चलता हूं। राजीव जेटली जी संत है तो राजनीति नहीं कर सकते। देखिए, आज मैं दीपक भाई एक बात बताता हूं, कितनी बड़ी चुनौती है इन सभी प्रवक्ताओं के सामने, जो भी किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई नहीं बैठा। आपने देखा अपने पूरी डिबेट के अंदर कहीं ना कहीं योगी जी को सम्मान देते हुए भी नजर आ रहे हैं। फिर मजबूरी उनकी ये होती है कि उनका नेता ही बोल चुका है पीछे से, अब उसको डिफेंड भी करना है। तो ये दो जगह पर चीजों को बैलेंस करना बड़ा चुनौती बड़ा काम है। ये कि योगी जी को गाली निकालना किसी भी राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता के लिए उचित नहीं है। और उनको लगता है कि मैं गाली निकालूंगा तो ये उचित नहीं होगा, मेरा सम्मान है वो भी घट जाएगा इस बात से। लेकिन मजबूरी है, राहुल गांधी जी बोल चुके हैं, तो प्रवक्ता बेचारा क्या करे? उनको कहीं ना कहीं छुप करके गाली निकालनी पड़ेगी और बचाना भी पड़ेगा और ये बताना भी पड़ेगा कि भाई ये मेरा धर्म है, ये अजय जी का धर्म है, ये धर्मवीर जी का धर्म है। राहुल गांधी जी कुछ और ढूंढ रहे हैं। अब जो वो ढूंढ रहे हैं वो तो खुल करके बोल तो आप देश के मीडिया के माध्यम से देश के जनता को गुमराह करने का प्रयास ना करें। आप लोग तो वो लोग हैं जो धर्मवीर जी प्लीज, धर्मवीर जी आपके बीच में कोई नहीं बोला, सिर्फ मैंने क्रॉस क्वेश्चन पूछा। राजीव जी को अपनी बात खत्म करने दीजिए। राजीव, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ यार उस बात में। मैं तो राजीव जी के प्रवचन पर अपनी बात रख रहा हूँ। आपको तो मालूम है कि आपकी राजनीतिक मजबूरियां हो सकती हैं, आपको मालूम है। मैं कहता हूँ कि गाली निकालिए, एक मुख्यमंत्री को क्रिटिसाइज कीजिए। मजबूरी नहीं है, ये तो राजनीतिक मजबूरी तो बीजेपी किया है कि उनके मुंह में राम है और बगल में छुरी है। ये ठीक है, मैं सीधे घनश्याम तिवारी जी का पास चलता हूँ। राजीव जी, आपकी आवाज फिर से बार बार कट के आ रही है। उम्मीद करता हूँ कि आपका कनेक्शन ठीक होगा। मैं सीधे घनश्याम जी के पास चलता हूँ और फिर विजय शंकर तिवारी जी के पास। दोनों तिवारी हैं यहाँ पर। तिवारी जी, क्या आपको नहीं लगता कि जब आप योगी आदित्यनाथ जी पर आरोप, माफ कीजिए मुझे हंसी आ गई, इसका संदर्भ कोई गलत नहीं था और तिवारी बहुत सम्मानजनक टाइटल है। मैं सभी धर्मों का, सभी लोगों का सम्मान करता हूँ, चाहे किसी भी धर्म का हो। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको नहीं लगता कि आपके लिए जब एक व्यक्ति गेरुआ कपड़े में हो, संत हो, एक गोरक्षनाथ जैसी पीठ से आता हो, नाथ संप्रदाय का प्रमुख हो, उसके बारे में राजनीतिक आरोप लगाने में दिक्कत होती है? ये बड़ा आसान सा और जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। जनरल नॉलेज के कई जवाब है। राम रहीम जी को संत के रूप में प्रस्तुत करने वाले भारतीय जनता पार्टी, जो अभी पैरोल पे हैं, रेप के चार्जेस हैं, जिनके आगे भारतीय जनता पार्टी के नेता आज भी लाइन लगाने के लिए तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी तो आज भी संत मानती है, जेल में भी है, रेपिस्ट भी मानती है, संत भी मानती है। पूछिए इनके नेता क्यों पैरोल का समर्थक है, उनके आगे क्यों नतमस्तक है। साध्वी प्रज्ञा ने अपने नाम के आगे साध्वी लगाया है। हेमंत करकरे, शहीद हेमंत करकरे को श्राप दिया। महात्मा गांधी, हिंदू धर्म के सबसे बड़े संत, जिनको गोली मारी उन लोगों ने जिनकी विचारधारा आरएसएस से प्रेरित थी, जिनके ऊपर मुकदमा चला, आरएसएस के ऊपर बैन लगा, हिंदू धर्म के सबसे बड़े संत, गोली मारने के बाद भी हे राम कहा, उनके खिलाफ गोडसे के फेवर में बयान दिया, तो वो भी उनके ऊपर टेररिस्ट होने का आरोप है, तो वो भी भगवा वस्त्र पहनती है। ठीक है, चलिए मैं आपसे भी ये बोल देता हूँ, बात पूरी करने दीजिए। हाँ, कर लीजिए। उनके नाम के आगे भी साध्वी लगा हुआ है। तो आप ये बताइए दीपक जी, आपने इतनी बड़ी जर्नलिज्म की है, पत्रकारिता की है, कितने दर्जन मुकदमे होंगे कि आप संत वाले सवाल पे आएंगे? कितने मर्डर का मुकदमा हो, संत मानेंगे? दशक से ज्यादा मर्डर का मुकदमा, हेट स्पीच का मुकदमा, ट्रेन जलाने की साजिश का हिस्सा होना, जो उनके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं आजकल, शहजाद पूनावाला, उन्होंने एफआईआर का रिकमेंडेशन किया था 2014 में। कितने मुकदमों में ये संत वाली बात आपके सामने स्पष्ट हो जाएगी। आप कह रहे हैं हम दर्शकों को समझा पाएंगे, हम वोटर्स को हमें उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ वोट मिले थे 2022 में, 3 करोड़ वोट। भारतीय जनता पार्टी ने हजारों करोड़ का चुनाव कैंपेन किया, 18 से ज्यादा मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सबके लगाने के बाद 3 करोड़ 80 लाख वोट मिले थे। हमें अपनी राजनीति बुनियादी तत्वों पे रखनी है, किसी के ढोंग पाखंड। राजीव जी जुड़ गए हमसे। राजीव जी, मैं यहां पर आपसे भी पूछता हूं, आप आज भगवान श्री राम के मंदिर की बात कर रहे हैं। मैंने अभी धर्मवीर भाई को कहा, वो नाराज हो गए कि मैं गलत प्रचार कर रहा हूं। आपको भी पता है 95 का वो नारा, जब बाबरी विध्वंस के बाद जब चुनाव हुए थे, तब ये नारा लगातार लगा था कि मिले मुलायम कांचीराम, हवा हो गए जय श्री राम। हालांकि ये बात सही है कि वो सरकार बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चली थी, क्योंकि 1995 पे गेस्ट हाउस काउंट का मैं भी गवाह हूं, बगल के कमरे में था जहां मायावती जी बैठी थी। हाँ, मैं तो बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ इस बात से, और ये तो धर्मवीर जी इस बात को मानने को तैयार नहीं। देखिए, इनका खुला एजेंडा है, बिल्कुल क्लियर एजेंडा है। इन्हें ऐसा लगता है, जो इन्होंने मुहिम छेड़ी, आपने देखा पीछे भी एक रामचरितमानस पे स्टेटमेंट दिलवाई, उस स्टेटमेंट में पहले जातियों के आधार पर बंटवारा होगा और दूसरा आप जो अटैक किया जाएगा वो योगी जी पर किया जाएगा। ये देखिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन है इनकी।
कि मुझे किसको अपनी तरफ आकर्षित करना है। इसी लड़ाई में राहुल गांधी जी भी और इसी लड़ाई में अखिलेश यादव जी भी है ये, और इसी लड़ाई में कहीं ना कहीं पहले मायावती जी भी हुआ करती थी, जिसकी वजह से वो बर्बाद हो गई। आज उनके प्रवक्ता बैठे, मैं तो बड़े दिनों से देखी भी नहीं है, प्रवक्ता ही देख रहे हैं हम उनके अब। तो ये इसी लड़ाई की वजहों से ये बंटवारे की राजनीति करके और कंसोलिडेट करना है किसी एक वोट को, और वो भी भगवान राम को गाली दे करके, संतों को गाली दे करके। अगर ऐसे करके आपकी राजनीति चलती होती ना, तो आज आप बहुत बड़े बड़े पदों पर बैठे होते। अभी एक्सपेरिमेंट करने का वक्त नहीं है। सबका विकास की बात आप करते हैं, तो आप मुझे बता दीजिए इन 70 सालों में। धर्मवीर जी प्लीज बीच में नहीं, प्लीज बीच में नहीं धर्मवीर जी। राजीव जी वैसे ही आधे टाइम नहीं जुड़ पाए। द्वेष तो आप रखते हैं। अरे भाई मेरे राजीव जी कंक्लूड करिए। आपकी तो मैं तारीफ कर, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए एक गुणा भाग कर रहे हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। जो लड़ाई राहुल गांधी जी ने कश्मीर कन्याकुमारी से शुरुआत करके कश्मीर पे खत्म करी थी, वो लड़ाई का एक हिस्सा है ये। बड़े मजबूरी में इन्होंने जनेऊ पहना था, भारी था जनेऊ, लेकिन उस बोझ को उठाया क्योंकि राजनीति की मजबूरी थी। बड़ी दिल पर पत्थर रख करके ये सोमनाथ मंदिर में जाने की कोशिश किया करते थे। वहां पर भी जो अपनी डायरी में लिख करके आए, जो रजिस्टर में अपना नाम लिख करके आए, वो देखिए ना क्या लिख करके आए, क्या अपने भाव रखते थे इस बारे में। आज वो देखिए कब तक अपने दिल पर बोझ रख के चलेंगे, उनको खुल करके बोलना पड़ता है। मैं सीधे अजय उपाध्याय जी के पास चलता हूं, फिर साध्वी शिवानी दुर्गा जी से कंक्लूडिंग कमेंट ले। दिल पे हाथ रखकर क्या आपकी पार्टी के नेता जो है मंदिरों में जाते हैं, जैसा राजीव जेटली जी कह रहे हैं, और जब राहुल गांधी जी खुद बोलते हैं मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूं, तो हिंदुत्व और हिंदुइज्म के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल जिसको शायद बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं, राहुल जी क्या कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, कई सारे लोग इसको लेकर भी सवाल उठाते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे अजय उपाध्याय जी इस इंटरप्रिटेशन पर? देखिए हिंदू धर्म के ठेकेदारों को दर्द होता है जब राहुल गांधी जी, कांग्रेस के लोग मंदिरों में जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, इन्हें एक पादरी दिखा, लेकिन पूरे रास्ते भर कोई ऐसा मंदिर, कोई ऐसा गुरुद्वारा नहीं है जहां राहुल गांधी जी नहीं गए, एक पर भी चर्चा नहीं, क्योंकि ठेकेदारी करते हैं और इनको दर्द होता है, क्योंकि इनको सियासत करनी है। हमें सियासत नहीं, हम आस्था का केंद्र है, पहली बात। दूसरी बात, बहन हमारी धर्म गुरु के नाम पे आपने बैठाया है दुर्गा जी को, दुर्गा जी का बड़ा सम्मान मैं करता हूं, लेकिन उन्होंने जो कहा कि धर्म की राजनीति, नहीं, इस देश में धर्म की राजनीति नहीं, धर्म की राजनीति तो हिंसा फैला रही है। राजनीति का अपना एक धर्म है, राजनीति का धर्म है, भारत के संविधान से ये देश चलेगा, जो समस्याओं का निदान राजनीति का एक केंद्र होना चाहिए। लोगों के आम आदमी की जो समस्या है उसको राजनीति एड्रेस करे, ये है धर्म। राजनीति का अपना धर्म है, उस धर्म को नेताओं को निभाने की जरूरत है। जो सत्ता में बैठे हैं उनसे जनता की अपेक्षाएं हैं। अच्छा, आपको भी धर्म मालूम है अजय उपाध्याय जी, आपको भी धर्म मालूम है, फिर आप धर्म निरपेक्षता की बात क्यों करते हैं? आपने कहा राजनीति का धर्म है, तो राजनीति, फिर राजनीति को तो धर्म निरपेक्ष होना चाहिए, फिर आप धर्म निरपेक्षता की बात कैसे करते हैं? हाँ, नहीं, राजनीति का धर्म ही धर्मनिरपेक्षता है कि किसी धर्म के प्रति नहीं, जो भारत का संविधान कहता है वही राजनीति का धर्म है। भारत की राजनीति विविधता में एकता है, और भारत हमेशा कहता है ठीक है, सभी धर्म मैं सीधे शिवानी दुर्गा जी के पास चलता हूं। शिवानी दुर्गा जी, क्या आदमी अपने कोई धर्म से निरपेक्ष हो सकता है? कतई नहीं। ये हम सब जानते हैं कि धर्म जो है उसका अर्थ होता है ड्यूटीज को निभाना, और हम सब अपनी ड्यूटीज निभा रहे हैं। हमारी जो सभ्यता संस्कृति है हम उसे साथ लेकर चलते हैं, वो हमारी जड़ें हैं, हम उनसे हट नहीं सकते। वस्त्र आपने बदले हैं, हम तो वही वस्त्र पहनकर चल रहे हैं जिन पर हमने शुरू से अपने आप को रखा था। वस्त्र तो राहुल जी ने बदले हैं, समय के अनुसार उन्होंने बदल लिया है अपने आप को, लेकिन उन्हें अपना मन बदलना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहीं पर रुकूंगा, लेकिन चलते चलते मैं आपको कहूंगा सोचिएगा जरूर। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सियासी जमीन लगातार सूख रही है, और 2022 के विधानसभा चुनाव में उसे जनता ने सिर्फ 403 में से 2 विधायक ही दिए, यानी जनता कांग्रेस पर भरोसा नहीं कर पाई। ऐसे में धर्म को आधार बनाकर दिए जा रहे कांग्रेस के बयान क्या उसकी सियासी जमीन को हरा भरा कर पाएंगे? सोचिएगा जरूर।